Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. I am Baba Murtaza, and today we are going to discuss a very important topic related to sports medicine and rehabilitation, and the topic is sports injuries. Well, we are going to discuss about the injuries which are common in games and sports, or we can say in physical education. Well, sports injuries ये आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, और इस टॉपिक में हम बहुत सारे चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज क्या है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, उन पे हम बात करेंगे, और किन वजूहात के कारण ये इंजरीज होते हैं और कैसे हम इनको कम कर सकते हैं, वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। वेल, तो स्पोर्ट्स इंजरीज जो आज का टॉपिक है, नाम से ही जाहिर है वो इंजरीज जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को ड्यूरिंग स्पोर्ट्स रोनमा होते हैं या पेश आते हैं, ऐसे इंजरीज पे हम बात करेंगे। इंजरीज विच आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वो इंजरीज जो कॉमन है, आम है, कहाँ पे? गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, या हम कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। ऑकरिंग और हैपन ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कंपटीशन, वो इंजरीज जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को ड्यूरिंग प्रैक्टिस लग जाती है, या ट्रेनिंग के दौरान, या कंपटीशन के दौरान। If appropriate steps are taken by the sports person, the chance of getting injuries can be reduced. तो अगर हम अच्छे इकदाम, बिलखुसूस इकदाम उठाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इन स्पोर्ट्स इंजरीज को हम किसी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, इनमें कमी ला सकते हैं हम। हाँ, तो ये इस इमेज के जरिए मैंने चाहा कि मैं आपको समझाऊं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज क्या है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को पेश आएंगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज को क्लासिफाई किया गया है, बांट दिया गया है अंडर 3 हेडिंग्स। 3 हेडिंग्स के बीच इन स्पोर्ट्स इंजरीज को बांट दिया गया है ताकि हमें आसानी हो समझने में। स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, नंबर फर्स्ट इज सॉफ्ट इंजरीज। सॉफ्ट इंजरीज यहाँ पे इमेज के जरिए मैंने दिखानी चाहिए। एक बॉक्सर को यहाँ आई में सॉफ्ट इंजरी लगी है। तो नंबर नेक्स्ट इज बोन इंजरीज। बोन इंजरीज, वहां पे बोन दिखाई गई है, शिन बोन है, तो जो बोन में इंजरी लगे उनको हम बोन इंजरीज कहते हैं। एंड नंबर थर्ड इज जॉइंट इंजरीज। नाम से ही जाहिर है जो जॉइंट्स में और जॉइंट्स के इर्द गिर्द अराउंड द जॉइंट्स इंजरी लग जाए, जिसमें डिसलोकेशन होती है या स्ट्रेन होता है या स्प्रेन होता है, तो उन इंजरीज को हम जॉइंट इंजरीज में डाल देते हैं। वेल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की। कौन कौन से ऐसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को लाहक होती है? नंबर फर्स्ट इज कंट्यूशन, नंबर नेक्स्ट इज स्ट्रेन, नंबर थर्ड इज स्प्रेन, एंड नंबर फोर्थ इज abrasion, and number 5th is bruises. So these are the injuries which we are going to discuss in this lecture. Well, number first is contusion. Contusion क्या है?
मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंट्यूशन हम उस इंजरी को कहते हैं जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन किसी डायरेक्ट ब्लो में आ जाए, किसी डायरेक्ट हिट में आ जाए, इक्विपमेंट से या विदाउट इक्विपमेंट, या सरफेस से टच होने या किसी पोल से टच हुआ, तो डायरेक्ट ब्लो जब उसके किसी भी बॉडी पार्ट में लग जाए तो उस वाले सिचुएशन को हम कंट्यूशन कहते हैं। वेल, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंट्यूशन क्या है। मसल इंजरी ऑकर्स ड्यू टू डायरेक्ट हिट, वो मसल इंजरी जो डायरेक्ट हिट के लगने से, डायरेक्ट ब्लो के लगने से क्या होती है, लग जाती है, विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, या तो किसी इक्विपमेंट के साथ, विथ और विथआउट, या इक्विपमेंट के बगैर। ब्लड वेसल्स इन द मसल्स आर ब्रोकन, ब्लीडिंग में आकर इन द मसल्स, और जो उसके स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारे कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, वो क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, टीयर अप हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। ब्लीडिंग में आकर इन द मसल, उस समय ब्लीडिंग हो सकती है मसल में। हाँ, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग कॉमन साइंस, तो साइन क्या है और इसको हम कैसे जाने कि ये कंट्यूशन है। इसमें स्टिफनेस होगी मसल में और स्वेलिंग होगी, वहां पे मसल की ग्रोथ अब्रप्टली होगी उस समय डायरेक्ट हिट होने के बाद। ये कॉमन साइंस है कंट्यूशन के। मसल में नॉट रेस्पॉन्ड और मे बिकम टोटली इनएक्टिव, तो उस समय मसल क्या है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, या तो वो पार्शियली या टोटली इनएक्टिव हो जाती है। वो काम का वो मसल जहां पे डायरेक्ट हिट लगे और जिसको हम कंट्यूशन कहते हैं, उस मसल में रेस्पॉन्स मूवमेंट फिर कम हो जाती है, या तो पार्शियली टीयर अप होती है या कंप्लीटली इनएक्टिव बन जाती है वो मसल। तो कहां पे कॉमन है, कॉमन इन ये कंट्यूशन जो इंजरी है कॉमन किन गेम्स में है, बॉक्सिंग में है, रेसलिंग में है और कबड्डी में है। इन तीन और भी बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ये आ सकती है, लेकिन इनमें ज्यादातर इनका शुमार होता है। और कंट्यूशन यहाँ पे इमेज के जरिए मैंने दिखाना चाहा। आप देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है जो डायरेक्ट हिट हुआ है यहाँ पे, तो ये एरिया जो है इसमें जो कलर ऑफ मसल है या कलर ऑफ स्किन जो है वो ब्लू कलर होता है उस समय। तो बाकी मसल जो है वो अपने कलर में बिल्कुल है, लेकिन जहां पे डायरेक्ट हिट हुई है और जहां स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स टीयर अप हुए हैं, वहां पे रेडिश कलर जो है वो ब्लूइश हुआ है मसल का। वेल, नंबर नेक्स्ट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, ये भी एक मसल इंजरी है। अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे स्ट्रेन की, तो हम कह सकते हैं कि जिसमें पुल आया हो, जिसमें स्ट्रेच आया हो, यानी फोर्सफुल वे। एक अचानक अब्रप्टली जब हम मसल को ट्विस्ट करते हैं तो उस समय एक इंजरी आने का खौफ रहता है, और उस इंजरी को हम कहते हैं स्ट्रेन। वेल, असल में क्या है, स्ट्रेन इज अ स्ट्रेच और टीयर इन ए टेंडन और मसल। असल में स्ट्रेन जो है वो क्या होता है, टीयर अप होता है हमारा टेंडन या हमारी मसल। वेल, माइल्ड और सीवियर मसल इंजरी, तो हमने एक चीज याद रखनी है, स्ट्रेन जो है ये हमारे टेंडन से रिलेटेड है। और टेंडन क्या है, टेंडन जो है ये टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है मसल टू बोन। टेंडन एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो अटैच करता है, बिंड करता है किसको, मसल टू बोन। वेल, तो स्ट्रेन जो है माइल्ड और सीवियर मसल इंजरी, ये माइल्ड भी हो सकती है और कभी कभी सीवियर भी हो सकती है। मसल में मसल इंजरी है। इन सीवियर केस मसल में रप्चर, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मसल रप्चर हो जाती है हमारी,
In case of complete rupture, movement of limb is not possible due to severe pain. अगर completely मसल हमारी रप्चर हुई है तो उस वाले एजा में मूवमेंट नहीं हो पाती है। वेल, बिकॉज ऑफ सीवियर पेन, वहां पे क्या, साइड बाय साइड जब हमारी मसल रप्चर हो जाती है तो वहां पे क्या, सीवियर पेन आ जाती है। वेल, मे हैपन ड्यूरिंग प्रैक्टिस और क्लैश। कब होती है? ड्यूरिंग प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के दौरान, या क्लैश के दौरान, या कंपटीशन के दौरान। वेल, इस इमेज में आप देख सकते हो ये है स्ट्रेन्ड मसल टिश्यू, ये वाली इमेज में, और यहाँ पे है ये नॉर्मल मसल टिश्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इस बड़े वाले इमेज में यहाँ पे जो है स्ट्रेन आया है शोल्डर मसल में, यहाँ पे देख सकते हो। वेल, नंबर नेक्स्ट इज स्प्रेन। स्प्रेन क्या है? It is also a tear in the muscle or in a ligament. Ligament क्या है? Ligament is a fibrous connective tissue that connects bones to other bones. That connects bones to another bones. और ये जो स्प्रेन है ये कहाँ पे? ये हमारे स्ट्रेच आ जाता है हमारे लिगामेंट में, या हमारे लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं, तो उस वाले सिचुएशन को हम बोलते हैं स्प्रेन। वेल, लिगामेंट इंजरी है ये, में आकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। ये आकर हो जाती है कब? जब हम ओवर स्ट्रेच करते हैं किसको? अपने जॉइंट्स को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उस समय खतरा होता है स्प्रेन के आने का। आकर्स एट रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट इसके ज्यादा शिकार हो जाते हैं स्प्रेन के। वेल, सम टाइम फ्रैक्चर इज पॉसिबल अलॉन्ग विथ स्प्रेन। और कभी कभी इस स्प्रेन के कारण क्या होता है? फ्रैक्चर भी हो जाता है हमारे हड्डी में। फ्रैक्चर सिंपली मीन्स ब्रेक इन ए बोन। ब्रेक इन ए बोन इज नोन एज फ्रैक्चर। वेल, swelling, inflammation, severe pain and tenderness are common symptoms। तो कैसे हम जान पाएंगे कि स्प्रेन आया है? तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स है वो है swelling, inflammation, severe pain and tenderness are common symptoms। वहां पे भी क्या swelling हो सकती है, सूजन आ सकती है हमारे मसल में, और सीवियर पेन साइड बाय साइड, उसमें सीवियर ये फ्रैक्चर की अलामत है। जब भी बोन ब्रेक हो जाती है तो उसकी जो कॉमन सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम में सबसे पहला है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो ये है कि अनबेरेबल पेन होती है जब भी हमारी कोई हड्डी ब्रोक हो जाती है। वेल, तो उसके बाद है यहाँ पे इमेज में दिखाने की कोशिश की है एंकल। ये जो है हमारे यहाँ घुटने में क्या हुआ है? रप्चर हुआ है लिगामेंट का। तो इस वाले पोर्शन में इस इमेज के जरिए दिखाना चाहे कि स्प्रेन असल में क्या होता है। वेल, नंबर नेक्स्ट इज एब्रेशन। एब्रेशन किसको हम कहते हैं? एब्रेशन जब हम किसी सरफेस से रगड़ खाए, जब हमारी किसी दूसरे सरफेस से क्या हो, फ्रिक्शन हो हमारी बॉडी की, तो उस समय क्या होता है? हमारा जो बॉडी का स्किन होता है वो वियर आउट हो जाता है, और स्किन के नीचे जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो नमूदार हो जाते हैं। तो उस वाले सिचुएशन को हम बोलते हैं एब्रेशन। स्किन इंजरी, ये क्या है? हमारे स्किन में लग जाती है। जब हम किसी भी, जब हमारा सडन फॉल होता है किसी हार्ड सरफेस पे, तो हमारा जो स्किन होता है वो वियर आउट हो जाता है। उस वाले सिचुएशन को हम बोलते हैं, उस वाले इंजरी को हम बोलते हैं एब्रेशन। स्किन इंजरी है ये, occurs due to friction with any equipment or a fall over the area while the bone is close to skin। वहां मैंने जैसे आपको बताया, जब हमारा फॉल हो जाता है
और जब हमारी फ्रिक्शन होती है दूसरे सरफेस से, चाहे वो इक्विपमेंट हो या हार्ड सरफेस हो, तो उस समय हमारा स्किन जो होता है वो वियर आउट होता है जो बोन के नजदीक वाले एरिया में। क्लोज टू बोन इज क्लोज टू स्किन, जहां पे बोन हमारी स्किन के नजदीक होती है वहां पे ये ज्यादा लाहक होता है। जैसे हमारे नी इंजरी में एब्रेशन होती है, या हमारे एल्बोज में, हमारे आर्म्स में एब्रेशन हो जाती है। वेल, ऑकर्स एट अपर लेयर ऑफ स्किन, ये कहां पे होती है? हमारे अपर लेयर, स्किन के अपर लेयर में, जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है उसी को ये वियर आउट करती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये यहाँ पे इमेज में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये जो है स्किन वियर आउट हुआ है और नीचे इसके जो ब्लड वेसल्स है वो नमूदार हुए हैं। वेल, हाँ, अब जो है लास्ट वन जो है वो है ब्रूजीज। ब्रूजीज क्या है? एन इंजरी अपीयरिंग एज एन एरिया ऑफ डिस्कलर्ड स्किन, रेड टू ब्लू और डार्क पर्पल on the body caused by a blow or impact rupturing underlying blood vessels। ब्रूजीज भी क्या है? एक स्पोर्ट्स इंजरी है जो कंट्यूशन से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि ब्रूजी जो है ये भी एक इंजरी है। ये कहाँ पे? ये डिस्कलर्ड स्किन जब हमारा हो जाता है तो कैसा होता है? रेड होता है, ब्लू होता है या डार्क पर्पल हो जाता है हमारे स्किन का कलर ऑन द बॉडी, हमारे जिस्म में। कैसे होती है? काज्ड बाय ब्लो और इम्पैक्ट, या किसी ब्लो में, जैसे बॉक्सर को लग जाती है किसी ब्लो के कारण, या रेसलर को लग जाती है। इम्पैक्ट रप्चरिंग अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स, और इस वाले सूरत में भी हमारे जो अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, वो क्या हो जाते? डैमेज हो जाते हैं उस वाले एरिया में। तो उस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रूजीज। तो ये थी कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज। यहाँ पे इस इमेज में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ब्रूजी क्या है। तो ये थी कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज, कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज जो हर रोज पेश आ जाते हैं स्पोर्ट्स फील्ड्स में, या ट्रेनिंग फील्ड्स में, या कंपटीशंस में, या पार्टिसिपेशंस में। तो इसलिए हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को इनके बारे में अवेयर होना लाजमी है। यहाँ पर हमने दो चीजों का खास ख्याल रखना है, वो ये कि स्प्रेन जो है वो लिगामेंट इंजरी है और स्ट्रेन जो है वो टेंडन इंजरी है। जब फिर से मैं रिपीट करूंगा कि लिगामेंट क्या है? लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन्स टू अदर बोन्स। दे आर इलास्टिक विद अ पुअर ब्लड सप्लाई। वो इलास्टिक बैंड्स की तरह हमारे जिस्म में काम करते हैं, जो बोन को दूसरे बोन्स के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। और इनमें जब कोई इंजरी आ जाए तो उस वाले इंजरी को, स्पोर्ट्स इंजरी को हम स्प्रेन कहते हैं। और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन ये भी एक पुल है, स्ट्रेच है। और ये कब आ जाता है? जब हम एब्रप्टली कोई स्ट्रेचिंग करते हैं या एब्रप्टली अपने बॉडी को किसी एंगुलर पोजीशन में मूव करते हैं, उस समय स्ट्रेन के आने का खतरा है। और इससे रिलेटेड जो है टेंडन, उसमें रप्चर आ सकता है। टेंडन क्या है? ये एक टफ पीस ऑफ टिश्यू है जो क्या करता है? कनेक्ट करता है मसल को बोन के साथ। वेल, तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा। थैंक यू very much for watching this video. I hope you may have got it nicely, rather very nicely. Again, I am going to make an appeal for you. अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस के ऑल बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।